लोग मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में दारू चढ़ाते हैं हृदय, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, परमात्मा के बनाए हुए देह रूपी मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुइयां देते हैं। उस मंदिर में जाकर बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में राज निवास गुटखा चढ़ाते हैं। उस मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ाते हैं, परमात्मा के मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं। जान गमा जैसे बाबा धाम जाए, बाप रे बाप जान गमा, बाबा धाम जाइए जल लेकर, लेकिन जल को चढ़ा दिए हैं, यदि भीतर के बुराई नहीं चढ़ाए हैं तो जल चढ़ाने से क्या फायदा। महादेव से प्रार्थना कीजिए, महादेव आए दिनों से झूठ ने बोल भौन, चोरी ने कर भौन, बेईमानी ने कर भौन, माँ बाप करने सते भौन, भैया यहाँ टटिया ने धकिए भौन, यार ने काट भौन, मांस मछली दारू ने पी भौन, गुटखा मधु ने खे भौन, गांजा ने पी भौन। महादेव जे गलती पहने कर लिए या नहीं करबे कौन पगड़ी उठे बैठे छिए, आपने हमरो गुरु बनिए, हम शिष्य बन लिए, महादेव दया कर। ऐसे सलेंडर हो जाइए द्रौपदी के तरह। इन्हें जल चढ़ा के लिए मछली भात खाई लिए तो जागो महादेव हम सुते। विचार महादेव हम बुझे छे तो हमरा की जगह छे, तो ढेर जागे छे, 8 बजे दिन तक सुतले रहे। विचार कीजिए। इसलिए जीवन में चाहिए सज्जनों सुंदर पवित्र ये देह क्या है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। तंत्र शास्त्र के ऋषि कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। ये मनुष्य का देह जो है, इसी देह में दुनिया में जितना विद्या पढ़ाई है सभी विद्या का खजाना मनुष्य के देह में है। दुनिया में जितना भी देवी देवता है सबका निवास मनुष्य के देह में है। दुनिया में जितना तीर्थ है, तीर्थ स्थल में जो देवता है वो सभी देवों का, देवताओं का स्थान मनुष्य के देह में है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। सारे सारे देवता आपके शरीर में जगह जगह पर बैठ करके काम कर रहे हैं। हम लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा शक्ति है और वह शक्ति का निवास कहाँ है? कंठ में है। भात दाल जल ले छिए, यही ठाम जे घीची ले छी, घीचे वाला के शक्ति छै? जय दिन दुर्गा चली दे छे, भात दाल मुंह में धरलो रह जाए छे लेकिन भीतर नहीं जाए। विचार आप लोग जो सूर दे करके लेते हैं, उस सूर देकर घीचे वाला के छे? वही तो भगवती है, वही तो देवी देवी है, वही शक्ति स्वरूप है। विष्णु भगवान का निवास कहाँ है? भुजा में। जय दिन ये सब विष्णु भगवान चलो इससे हाथे नहीं उठते। महादेव का निवास स्थान कहाँ है? हृदय चक्र में है। ब्रह्मा का स्थान कहाँ है?
जितना भी देवी देवता है सब मनुष्य के देह में निवास करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कबीर साहब कहते हैं घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत है, आसन से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। दूसरे भजन में कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहां बालम की। दूसरे भजन में गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। परमात्मा का निवास मनुष्य के देह में है, सिर्फ गुरु से चाबी लीजिए, ताला खोलिए, भीतर घुस जाइए। भगवान राम कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बाहरी पूजा से काम नहीं चलता। विचार कीजिए, लोग शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? 9-10 दिन तक भूखले रहे, खा ले तो शक्ति 9-10 दिन जे भूखलो रही लो, ओरा कोद बोरिया उठावे लो, ओरा खोखी धरते, खैलो नहीं जते, कमजोर भई। बाद में विटामिन खाते, दूध खाते, छौड़ा किशमिश खाते, तब वो शक्ति फरू लौटी गई। देह को सुखाने से शक्ति प्राप्त नहीं। भजन बढ़ा दीजिए, साधन बढ़ा दीजिए, नाम जप बढ़ा दीजिए, समय पर भोजन कीजिए, समय पर भजन कीजिए, समय पर विश्राम। दुनिया के रंग रवाज से मन को मोड़िए, यही है जीने की कला, यही है।